इतनी सालों से मैं तरसी हूँ। 6 पैकेट ये हैं। What's up guys, how are you all? Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. तो आज है सैटरडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 7 में 5 मिनट पड़े हैं। मैं अभी जस्ट लिपस्टिक लगा के आई हूँ। कल से लेके मुझे इतनी ठंड हो रही थी कि कहने के बाहर मेरे से हो ही नहीं रहा था सहन। कल बारिश, आज बारिश, सुबह में इतनी ठंड। मैं सुबह में भी यहाँ पे पड़ी हूँ। कल से लेके बेडशीट ही अंदर नहीं ले रही हूँ। बेडशीट पहन के बस यहाँ पे पिल्लो पड़े हैं, यहाँ पे पिल्लो पे ही पड़ी हूँ मैं पूरा दिन बेडशीट पहन के। आज सुबह में भी मेरे से ठंडी ही नहीं सहन हो रही थी। रात को एग खाया, परसों चिकन खाया, तो भी कुछ फ़ायदा ही नहीं। मेरी ठंडी ही नहीं जा रही है। बॉडी में इतनी ठंड हो रही थी बहुत। फिर आफ्टरनून से थोड़ी बारिश कम हुई है। जैसे मैं सोई हूँ तो बारिश थोड़ी कम हुई है, मिस बंदी हुई है, पड़ी नहीं रही है। थोड़ा अच्छा हो गया है क्लाइमेट। इतना बोले थे बारिश पड़े तो अभी अच्छा ही नहीं लग रहा था। इतनी बारिश होके इतनी ठंड, फ्लोर पूरा ठंडा, घर का जो चीज़ को हाथ लगाओ ठंडी पड़ी है घर में। सब फ्लोर वगैरह मीन्स कैसे कुछ काम ही नहीं कर पा रही थी ना। पानी में तो हाथ पड़ता ही पड़ता है ना। कल से मैंने फर्नीचर ऐसा ही किया है, सूखा कपड़ा लेके ऐसे ही पोंछ रही हूँ। जैसे मैं उस पर कुछ पानी का कपड़ा, गीला कपड़ा ले ही नहीं रही हूँ फर्नीचर पे। वैसे भी मीन्स बारिश पड़ती है तो इतनी डस्ट आती नहीं है। वो सफ़ा का सफ़ा ही पर है यूनिट। तभी भी मैंने ऐसे ही सूखा ही पोंछा। आफ्टरनून में सोई हूँ तो देखूँ उठ के नींद में से बारिश नहीं है। थोड़ा अच्छा हो गया है क्लाइमेट और मुझे भी अच्छा लग रहा है। स्किन केयर करके आई। कल तो मैंने स्किन केयर भी नहीं किया। कल से ऐसी पड़ी हूँ वैसी ही पड़ी हूँ। तो स्किन केयर नहीं किया था कल, मैंने आज किया। अभी इवनिंग में उठ के मैं स्किन केयर अपना करके आई। मैंने बोला क्लाइमेट बहुत अच्छा है, थोड़ा स्किन केयर करके आओ, फेस अच्छा हो जाता है। नहीं तो कैसे भी लगता है मुझे हैबिट पड़ गई है स्किन केयर करने की। तो स्किन केयर करके आई और लिपस्टिक भी लगाई है। 7 बज रहे। हबी को भी फ़ोन किया मैंने बोला कहाँ पे हो, आ रहे हो? तो बोले काम में हूँ, थोड़ी देर में रख के फ़ोन करता हूँ, आ रहा हूँ नाश्ता खाने। मिस आएंगे आज तो थोड़ी देर रख के आएंगे, काम है उनको बहुत। 7 भी बज चुके हैं। अभी तो बड़ा फ़ोन नहीं किया है मैंने। 6 बजे इनको फ़ोन किया, आ रहे हो? तो बोले हाँ आ रहा हूँ, थोड़ी देर रख के मैं तेरे को फ़ोन कर रहा हूँ। फ़ोन करे तो फिर ज़्यादा काम है। अभी मैंने वही बोला ब्लॉग स्टार्ट कर देती। ग्रोसरी मंगाई है मैंने। ये रही ग्रोसरी इसमें देके गया है घोनी में। ये मैंने आफ्टरनून में ही देखे गया है। मैंने कल इवनिंग में इनको लिख के दिया। लोकल शॉप है वहाँ से ही मंगाया। क्यों तो कितना हम लोग बोल रहे थे डी मार्ट जाएंगे, पर हुआ ही नहीं है हमसे डी मार्ट जाना। उसकी वजह से मैं रुकी थी। थोड़ा बहुत सामान इधर से ही लेके आए थे, बाकी बोले थे डी मार्ट से एकदम से ला के रख। क्यों 2 मंथ का मैं ला के रखती हूँ डी मार्ट से, फिर मेरा पड़ा ही रहता है, ख़राब नहीं होता। एक्स्ट्रा पनीर हाफ kg की पैकिंग करके पूरा मैं डब्बे में बंद करके रखती हूँ, तो उसमें पड़ा ही रहता है। मेरा टेंशन नहीं होता है। 2 महीने का, 2.5 महीने का पड़ा ही रहता है सामान। टेंशन नहीं होता है। जो भी चाहिए हाफ kg का और पैकेट ले लो, राजमा चाहिए, कुछ भी चाहिए, बड़े डब्बे में पड़े रहते हैं। हाफ kg का पैकेट लेके फिर वो छोटे डब्बे में मैं पलटी करके रख देती हूँ, उधर से लेती जाती हूँ। ऐसा करती हूँ, मेरा सिस्टम अच्छे से बना हुआ है। बट ये बार ना बारिश भी है, ठंड भी है, तो मुझे ये बाहर नहीं लेके चल रहा है। बारिश की वजह से मैं चल भी नहीं पाऊँगी। इधर ही सोई पड़ी हूँ तो बाहर क्या ही चल पाऊँगी। तो फिर थोड़ा करके ये इधर से लेके ही आए थे। बाकी जो थोड़ा चाहिए था मैंने इतना सा ही मंगाया है। थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नाश्ता वगैरह खाऊँ, अब भी आए चाय वगैरह पीऊँ तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी मुझे ओपन करके सब लगा के रखना है सामान आज। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी फ्री होके जल्दी से अच्छे से मूड से। नींद भी अच्छी हुई है। कल भी तो ज़्यादा ही सोई थी। सुबह में और ये नाश्ता खा के गए और मैं सोई थी। कल सुबह में भी, दोपहर में भी इतनी देर सोई थी, रात को भी इतनी नींद की है। आए अभी तो ये लगा के रखती हूँ ग्रोसरी का सामान, जो थोड़ा सा ही मंगाया है। थोड़ा तो एक्स्ट्रा ये चावल वगैरह सब, राइस वगैरह सब लेके ही आए हैं। बाकी थोड़ा ये वो लगा के मैं रख दूँगी। खाया और अभी चाय भी जब तक मैं स्लो फ्लेम पे रख के गई, मैंने सोचा इनको लेट होगी तो इसके लिए रख के गई, और चाय भी अभी लगा दी है। और मैंने खाया अपना फेवरेट पेड़, बहुत मेरा फेवरेट है। इतनी सालों से मैं तरसी हूँ जिस चीज़ को खाने के लिए, वो अभी मैं खा पा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए। मीन्स मुझे ऐसा होप ही नहीं था कि आगे चल के इतना फर्क पड़ जाएगा।
जी मैंने तैयारी कर ली है, ग्रोसरी वगैरह सब निकाल के रखी है और बारिश अचानक से इतनी पड़ रही है। जैसे मैं बोली थी कम है, मैं नाश्ता चाय वगैरह ही लगा रही थी, जैसे बात कर रही थी, फिर इन्होंने बोला जल्दी से चाय दे, शॉप से फ़ोन आ गया था तो चले गए। तो बारिश अचानक से इतनी पड़ रही है, बहुत पड़ रही है। अभी पे से बंद नहीं हो रही है, यहाँ पे उल्लासनगर में बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, अब ज़्यादा पड़ रही है। अब मैंने सामान सब अरेंज करके रखा है, 9:15 बजे हैं, ग्रोसरी पूरी अरेंज करके रखी है, ऐसे मैं डब्बे में ले लूँगी। एक ही डब्बे में फ़िलहाल मैं सब पैक ही रख रही हूँ। क्यों तो थोड़ा जो सामान ये लेके आए थे बार बार मेरे पास थोड़ा पड़ा है, जैसे येलो दाल हुआ या सोयाबीन हो गई, तो वैसे पड़े हैं। सोयाबीन क्या हमारे यहाँ से ही हमने ली थी, लेकिन वो अच्छी नहीं निकली, मैं इतनी परेशान हो गई। बहुत ही फाइन है, बहुत फाइन। उसको सीटी लगा रही है ना जैसे प्रेशर कुकर में, वो बाहर आ रही है बहुत। वैसे कभी सोयाबीन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है बनाने के टाइम पे, ये ऐसी हो रही है, एकदम पतली है, एकदम पतली। खाने में भी नहीं लग रहा है, जैसे भूसा होता है ना वो दिया है, तो खाने में से लग ही नहीं रहा था टेस्ट में कि सोयाबीन है, पूरा भूसा दिया था, एकदम बेकार निकली। मैंने वो रख दिया है, अभी वो मैं यूज़ नहीं करूँगी। मैंने बोला राइस में थोड़े जैसे बुगे राइस बनाते हैं ना, उसमें वो थोड़ा डाल के खलास कर दूंगी, थोड़ी सी जो पड़ी है वो खलास कर दूंगी। बाकी मैंने आज दूसरी मंगा ली है, तो ये अच्छी है, लोकल ग्रोसरी शॉप से लिया है, क्योंकि तो वो इनका पहचान वाला है, वो कब से बोल रहा है 2-3 महीने से अब यहाँ से ग्रोसरी अभी लेते नहीं हूँ, मंगाते नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला हम डी मार्ट जाते हैं, घूम के भी आते हैं, वहाँ से ही पैकिंग करा के लेके आते हैं। तो उसने भी अच्छे से पैकिंग करके मेरे को दी है, और उसने भेजा भी बहुत ही जल्दी। सुबह में इन्होंने दिया है सामान, ये उसने बोला आफ्टरनून में सो जाएंगे तो मैं इवनिंग में भेजता हूँ। जैसे नींद में से उठी हूँ 5-5:30 बजे मेरे पास सामान आ भी गया है जल्दी से, बहुत जल्दी भी भेजा, पैकिंग भी बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखाती हूँ। आधा सामान मेरे पास पड़ा है इसी शॉप वाले से, राइस बासमती राइस पहले ही 10 kg लेके आए हैं इसी शॉप वाले से। बासमती राइस वैसे भी हम डीमार्ट से भी जाए ना तो बासमती राइस वहाँ से नहीं लेके आते, इसी के पास से ही लेते हैं, तो वो लेके आए हैं। बाकी मैं 1-2 चीज़ भूल गई हूँ, जैसे मैंने नाश्ते का मैं बहुत याद करने की कोशिश कर रही थी, मैं याद नहीं पड़ रहा था मैं क्या भूल रही हूँ क्या भूल रही हूँ। बाकी सामान आधा लेके आए ना तो उसमें से कंफ्यूजिंग हो जाता है, आधा सामान लेके आए फिर आधा और मैंने मंगाया है। राइस पहले ही 10 kg लेके आए, और चाय पत्ती लेके आए थे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गया। मैं पोहा और मैगी लिखना भूल गई हूँ। पोहा और मैगी अभी मैंने इनको बोला आप लेके आना, पोहा मैगी और चाय पत्ती थोड़ी लाए हैं, वो भी एक्स्ट्रा मैंने बोला ला के रख दो, तो वो मैं भूल गई हूँ अभी। वो बाकी इनको बोला लेके आओ। सुबह में नाश्ते की मैंने सोची ही नहीं, पोहा और मैगी मुझे चाहिए होता है। पोहा जल्दी जल्दी बनता है, मैगी भी जल्दी जल्दी बनती है। बीच में क्या करती हूँ, कभी मैगी बनाती हूँ 2-4 दिन, फिर कोकी होती है, रोटी होती है, फिर ऐसे करके चेंज करके मैं बनाती हूँ। सोयाबीन है फाइनली पीस हुई, जो एक पूड़ी आती है सोयाबीन, वो तो हम कभी ट्राई नहीं किया है मैंने। वो बोल रही थी मैं भी मंगाऊंगी, लेकिन भूल गई मैं वो मंगाना इस टाइम पे। तो ये सोयाबीन, ये थोड़ी क्वालिटी अच्छी है, ये भूसा नहीं लग रहा है। जो मैंने मंगाया है वो एकदम भूसा है, सीटी नहीं लग रही, ये बढ़िया है। और ये आधा किलो राजमा है, वाइट राजमा। मैं ऑलवेज यही बनाती हूँ, वाइट राजमा। एक ब्लैक आते हैं उसको ना सीटी बहुत लगती है, कितना भी आप सोख करके रखो उसको सीटी जल्दी नहीं लगती है, खाने में भी कच्चे लगते हैं। और ये राजमा है, भले मैं सुबह में भी भिगाऊँ ना, आफ्टरनून तक मेरे अच्छे बन जाते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो ये आधा किलो मैंने राजमा मंगाए हैं। और ये चवली, ये 1 किलो मंगाई है। ये एक पैकेट ये बिल्कुल नहीं पड़ी थी मेरे पास, ये दूसरा पैकेट, आधा किलो के 2 पैकेट उसने बहुत अच्छे से पैकिंग करके दी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है। और ये मूंग पहले से ही मेरे पास 1 kg पड़े हैं, मूंग बहुत खाते हैं तो मैंने आधा kg और मंगा दिया है। और ये ब्लैक मटर है, जो मैं सिंधी में हमेशा आपको बताती हूँ, काले मटर मैं बनाती रहती हूँ ब्लैक मटर बॉयल करके। इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की है, बहुत ही बढ़िया बनते हैं और मेरे हबी के बहुत फेवरेट है, दिल से खाते हैं बहुत ब्लैक मटर। साथ में रोटी हो या पाव हो, ये ब्लैक मटर बहुत ही 24 आवर्स भिगा के रखती हूँ इसको, तो उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं, मस्त बनते हैं, सॉफ्ट। तो ये आधा किलो मैंने मंगाया है। और ये 1 किलो येलो दाल, ये मेरे घर में ज़्यादा बनती है, ये 1 किलो भी बस नहीं होगी, 1 किलो और मंगा लूँगी मैं। ये 1 किलो येलो दाल। और ये ग्रीन दाल ओनली साई भाजी में मैं डालती हूँ, पालक बनती है ना उसमें, या कभी कभी खिचड़ी बनाई तो इतना काम में नहीं आती है, खिचड़ी मन से खाते नहीं हैं राइस में, तो ये ग्रीन दाल मैं खाली पालक में डालती हूँ। क्यों तो चने की दाल खानी नहीं है इनको अभी को, तो मैं ग्रीन दाल ही डालती हूँ। और ये किचन किंग मेरे पास पहले ही एक पैकेट पड़ा है, ये दूसरा मंगा लिया है ताकि पड़ा रहे, काम आएगा, क्यों तो हर सब्जी में मेरे किचन किंग एवरेस्ट का पड़ता ही है। और ये अलसी है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, अलसी डॉक्टर ने मुझे बोली है खाने के लिए, और ये अलसी मंगा ली है थोड़ी सी मैंने, 100 ग्राम्स है ये।
ये 50 ग्राम की राई, मिस फाइन है, बहुत ही पतली है, आप देखेंगे उसको, बहुत ही पतली है, मैं पतली मंगाती हूँ। क्यों तो ये पोहा वगैरह में या किस में भी डालो, राई के तड़के वाले राइस हम बहुत खाते हैं ना, तो उसमें ये पतली पतली बहुत अच्छी लगती है, फाइन हो। और ये टर्मरिक पाउडर पहले से ही मेरे पास पड़ा है, तो उतना ही मैंने थोड़ा सा मंगा लिया है ये। तो एवरेस्ट का तीखा लाल मैं हमेशा यही खाती हूँ, और कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास पड़ा है, तो मैंने खाली ये तीखा लाल मंगाया है। ये एक दिया है और एक ये पैकेट दिया है एवरेस्ट का तीखा लाल, एक इसमें दिया है पैकेजिंग में और एक इसमें दिया है। अभी ये इसमें खाली करके मैं इसमें ही बल्टी करती जाऊंगी। और ये रहा धनिया पाउडर, एक पाव धनिया पाउडर है और एक पाव रेड चिली पाउडर है। ये एक पाव लहसुन है, ये भी पड़ी रहती है मेरे घर में। और शुगर के मैंने एक पैकेट तो ये आफ्टरनून में ही लेके आए, बाकी 3 पैकेट मंगा है। 4 लगते हैं, कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, ये लेके आते रहते हैं। मैं 1 kg पैकिंग में रखती हूँ, जैसे वो डब्बे में एक एक करके मैं पलटी करूँ, बाकी के भरे डब्बे में ऐसे सब पैक करके रख देती हूँ, जैसे नुकसान ना हो किसी चीज़ का। और मैं वज़न एक साथ उठा नहीं सकती हूँ, तो एक साथ ही मैं जैसे गिर नहीं जाए कभी। और ये जेमनी घी के 4 पैकेट्स, हमेशा यही खाते हैं हम, 4 पैकेट्स। एक पैकेट तो ये एक्स्ट्रा लेके आए हैं, वो भी पड़ा है, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, काफ़ी सारा सामान थोड़ा थोड़ा लेके आए हैं। और ये टाटा साल्ट का एक पैकेट। लास्ट माय फेवरेट जिम जैम बिस्कुट्स। ग्रोसरी शॉपिंग इसके बिना कंप्लीट नहीं होती है। तो ये कितने पैकेट है? 6 पैकेट ये हैं जिम जैम। तो ये था मेरा ग्रोसरी का शॉपिंग। और जिम जैम के बगैर तो आपको सबको पता है, जो मेरे डेली व्यूअर्स है, कि मेरी ग्रोसरी की शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती है जिम जैम के बिना। जब भी मंगाती हूँ मैं लिख देती हूँ, अभी मैं इसको पहले खाऊंगी जिम जैम को। मैंने वेट किया है शाम से, क्यों तो मुझे ग्रोसरी का वीडियो बनाना था, तो मैं उसके लिए वेट किया है मैंने। और बाकी घी, शक्कर और चाय पत्ती बोलो, इसका कोई अंदाजा नहीं होता है, कभी आप ज़्यादा पीते हो कभी कम पीते हो। जैसे आधा सामान अभी पहले से मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, घी वगैरह आपके साथ सब शेयर किया, तो बाकी वो रख दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च पूरा का पूरा पैकेट मैंने कल ही खोला है, वो वैसे के वैसे पड़ा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, होल्ड मसाले हैं, वो भी सब पड़े हैं। तो बाकी जो मुझे चाहिए था मैंने अपने हिसाब से मंगाया है। और अब मैं लग जाऊंगी खाने पे, क्योंकि तो 9:30 बज रहे हैं, अभी भी आ जाएंगे खाने में। मैं बना रही हूँ मूंग और रोटी। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। और बताना आपको मेरे ग्रोसरी शॉपिंग का हॉल कैसे लगा इस बार सिंपली मैंने थोड़ा सा ही मंगाया, सिंपली किया। बारिश है तो गए नहीं, डीमार्ट में जाते थे तो 10 चीज़ें और उठा के आते थे, चलो वो भी अच्छा है। एक बार अभी को छुट्टी मिल गई खर्चे से ज़्यादा तो ये मंगाया। अब ये बड़े डब्बे में सब पैक करके मैं रख दूँगी।